इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं अंधेरी खतरनाक गुफा के अंदर ताओका को दिखाने से होती है। उसकी एमपी पावर अब बस एक ही बची थी। तभी सबसे पहले वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब ताओका उस पर अपनी पैरालाइज वाली स्पेल यूज़ करता है तो वो काम नहीं करती है और तभी उसकी आई उसे बताती है कि एक मैजिकल क्रिएचर पर सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन तभी उसको ये पता चलता है कि उसके पास स्लिप नाम की एक स्पेल है जिसे वो तुरंत उस मॉन्स्टर पर यूज़ करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। अब इसके बाद उसकी एमपी पावर ऑलमोस्ट 0 ही हो चुकी थी। अब इससे पहले कि वो उस बारे में कुछ सोच पाता उतने में वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो देखकर तो उसकी फटकर 4 हो जाती है। अब क्या होगा वो सब सोच ही रहा था कि इतने में उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी है और उससे के बेहोश होने से पहले उसे इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। इतना ही कहते वो उन सभी पर पैरालाइज स्पेल का यूज़ करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे से और भी कई सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं जो देख कर ताओका उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी थी इसलिए वो बस बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। वो क्रिएचर धीरे धीरे उसके पास आते जाते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस क्रिएचर पर उसने सबसे पहले पैरालाइज स्पेल का यूज़ किया था वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी वजह से ताओका एकदम लेवल अप हो जाता है, जिसके कारण उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है और अब तो बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज़ करके उसके सामने आने वाले सभी क्रिएचर्स को पैरालाइज करने में लग जाता है। एक पॉइंट पर तो आकर वो एक पूरी की पूरी क्रिएचर्स टीम को ही एक साथ पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो मन में कहता है कि अब तो सब बढ़िया काम कर रहा है। शायद उस गॉडेस को सिर्फ मेरी यूनिक स्किल का नाम नहीं पता था। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 100% इस जगह से ज़िंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद वो पॉइजन स्पेल का यूज़ करके सभी क्रिएचर्स को ख़त्म कर देता है और फिर जब अब वो अपने स्टेटस ओपन करता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। साथ ही में वो हर एक क्रिएचर के मरते से लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर उन क्रिएचर्स को मारने से बढ़ रही होती है। अब उसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर बाकी से बच्चे क्रिएचर्स दुम दबाकर भागने लगते हैं, जिसके बाद ताओका उससे पहले यहाँ पर आए हुए इंसानी कंकाल के कपड़े लेकर आगे जाने लगता है। लेकिन अब उसे काफ़ी तेज़ भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं होता है। भूख लगने से वो ड्राई नूडल खा लें और बहुत ढूंढने पर भी जब उसको कुछ खाने लायक नहीं मिलता है तो वापस जाकर क्रिएचर्स की आँख निकाल कर उसको खाने लगता है। लेकिन अब तक वो उस आँख को कुछ पसंद नहीं आती क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। तभी उसकी नज़रें उस पोटली पर पड़ती है जो उसे गॉडेस ने दी थी। वह देखते हैं कि उसके ऊपर लगे हुए पत्थर का कलर चेंज हो गया था, जिसे देखकर वह तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है। जिससे होता यह है कि उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखते ही वो तुरंत उन्हें जल्दी कटक जाता है। जिसके बाद आगे वो और भी कई सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करते करते लेवल अप करता रहता है। तो वहीं तभी हम फ्लैशबैक में छोटे ताओका को देखते हैं जो अपने स्टेप फादर से बुरी तरीके से पिटने के बाद भी उन्हें मारने की बात करने लगता है। मगर तभी दरवाज़ा खुलता है और वो देखता है कि उसकी आंटी और अंकल उसे एकदम प्यार से लेने के लिए यहाँ आए होते हैं। और तभी उसकी लाइफ की जो पहले काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और कुटाई खाने वाली थी वो अब नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद प्रेजेंट में ताओका को कुछ उन लोगों के कंकाल को देखने मिलता है जिनको गॉडेस ने ये यहाँ पर भेज दिया था। उसको श्रद्धांजलि देकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और इस दौरान आगे उसे एक आई जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर दिखता है मगर इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता तब तक ताओका पैरालाइज और पॉइजन दोनों स्पेल एक साथ यूज़ करता है, जिससे उस क्रिएचर की आंख वहीं पर बंद जाती है, यानी वो मर जाता है। आगे ताओका रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर उसे 2 लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें खुद से सेक्रीफाइस किया हो। वहीं उनकी साइड में ताओका को जेम से भरा एक बैग मिलता है जिन्हें वो रख लेता है, शायद वो उसे बाहर जाने पर काम आए। इसके बाद वो आगे रूम नंबर 25 के अंदर जाता है जहाँ पर एक और आदमी का कंकाल के पास ताओका को एक चिट्ठी मिलती है और उस पर लिखी हुई उससे लैंग्वेज साफ समझ में आ रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है, जो पढ़कर ताओका
को अपनी क्लासमेट की याद आ जाती है। उसे भी डार्क पावर से मिली होती है। आगे चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उस गॉडेस ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा काम नहीं था। अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से ज़िंदा निकल सकता है तो मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, जो कि मैं काफ़ी मुश्किलों से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब यह सब पढ़कर ताउका को गॉडेस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सब बाहर निकलकर सबसे पहले उसी को मज़ा चखाने का डिसाइड करता है। तो वहीं एंजेलिन अपनी चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की बुक के बारे में बात कर रहा था। उसके अंदर काफ़ी सारी मैजिकल रेसिपीज़ होती है जो आगे चलकर ज़रूर ताउका के काम आएंगे। साथ ही में उसे एक इनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है जिसे वो रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो अपने साथ में ले जाने का डिसाइड करता है। तभी बाद में डिक्रिप्ट हो जाए, जिसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों से बदल देता है और फिर आगे ताउका उससे बुक को ओपन करता है तो उससे एक पेज पर खून से लिखा हुआ होता है कि सोल ईटर से बचकर रहना, जो कि असल में एक बड़ा सा सर होता है। जिसके बाद ताउका आगे जाता है और उस दरों से कॉरिडोर में और कई लोगों की कंकाल मिलता है, जिन्हें वो प्रणाम करके दीवार से लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और एक जगह पर अचानक से रुककर जब वो आगे देखता है तो उसके सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ था, जो देखकर ताउका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के वो दरवाज़ा ऊपर नहीं होगा और शायद ही वही दरवाज़ा है जो उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन अभी तक डार्क हीरो उस तक सोलिटर को हरा नहीं पाया था, तो अपना बेचारा ताउका उसे कैसे हरा पाएगा। इसलिए एक बार वो अपने स्टेटस को ओपन करके देखता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी एमपी पावर अब 40,000 से भी ऊपर हो चुकी थी और ये सब हुआ था उन सिर्फ छोटे मोटे क्रिएचर्स को ख़त्म करने के लिए की वजह से। और अब अपनी इतनी खतरनाक वाली स्टेटस को देखने के बाद उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने यूनिक स्किल का यूज़ करके उस नामाकुल सोलिटर को भी ख़त्म कर देगा। आगे फिर वो दरवाजे के पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर वही सर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह क्रिस्टल उस दरवाजे पर लगेगा तभी वहाँ दरवाज़ा खुलेगा। और इसलिए वो तुरंत सोलिटर के पास अपनी स्किल का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही सोलिटर उसके ऊपर बीम से अटैक करके उसे रोक देती है। और इससे ताउका को समझ आता है कि ये सोलिटर बिना देखे सिर्फ उससे अटैक करने के इंटेंशन महसूस करके उसके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सोलिटर पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। अब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र में बिना आए उस पर अटैक कैसे करे। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो सोलिटर का सर सबसे पहले एक जगह पर था, अब वो धीरे धीरे करके ताउका की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आयका को भी देखते हैं। वो एक पत्थर के दरवाजे के पास आकर सोचती है कि शायद यहीं उस जगह पर जाने का दरवाज़ा होगा जहाँ पर ताउका को भेजा गया है। इसलिए फिर वो उसकी तरफ भागने लगती है। तो वहीं इस तरफ ये सोलिटर धीरे धीरे ताउका की तरफ बढ़ रही थी, मगर तभी वो अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड बाहर निकालती है, जो कि उन लोगों का रूप लेता है जिसकी सोल को खाने था। और उन लोगों को चेहरे ताउका देखकर समझ जाता है कि वह चेहरे उसके मरने से पहले वाले एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि काफ़ी डरे हुए थे। जिसके बाद वह लोग ताउका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सब देखकर सोलिटर हंसने लगती है और फिर तुरंत बाद वह साइड वाली दीवार तोड़कर बाहर निकलती है और ज़ोर से चिल्लाती है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। जिसके बाद वो अपनी आंखें भी खोलती है तो वहीं इधर वो क्ले जैसी चीज़ ताउका पर अटैक करने वाले थे कि इससे पहले ताउका उन्हें पैरालाइज कर देता है और फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज़ करके उन्हें ख़त्म करने के बारे में सोचता है। लेकिन उससे ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वो खुद एक इंसान है और जो लोग उसके सामने क्ले से बने हुए हैं वो भी इंसानों की आत्मा है। इसलिए वह एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की आत्मा को ख़त्म करने की हिम्मत उसमें नहीं होती है। तो वहीं उसके इस कन्फ्यूज़न को देखकर सोलिटर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और फिर थोड़ी देर में और भी कई सारी क्ले की मूर्तियों को बनाती है, जो कि धीरे धीरे ताउका की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ताउका उन लोगों पर अटैक तो कर नहीं सकता, इसलिए उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है। तो हम यह सब उसकी नादानियत देखकर सोलिटर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
वो खूब हंस रही थी। ताउका सोलिटर के मुंह में से निकल रही आत्माओं को साफ साफ देख पा रहा था। वो समझ गया था कि उसे खतरे में देखकर सोलिटर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तभी ढेर सारी मूर्तियाँ उस पर अटैक करने लगती है। तो ताउका उन्हें अपने से दूर रखने के लिए कहता है कि वो रोते हुए उन लोगों को रोकने के लिए कह रहा था और चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। तो वहीं ये सब होता हुआ देखकर सोलिटर को बड़े मज़े ही आ रहे होते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस पूरे टाइम ताउका ने अपना एक हाथ ऊपर ही रखा हुआ था और इसलिए वो तुरंत अपने हाथ को सोलिटर की तरफ मोड़कर पैरालाइज वर्ड बोलता है, जिसके साथ ही फिलफिल करने वाली सोलिटर पैरालाइज हो जाती है। और आगे ताउका हमें बताता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो असल में उसका एक नाटक था, ताकि ऐसा एक हाथ पर ऊपर रखते हुए मौका मिलते ही सोलिटर को पैरालाइज कर दें। वाह भाई साहब, मुझे तो लगा था कि ये बच गया ही नहीं, लेकिन इसने तो एक झटके में पूरी कहानी को पलट दिया। और इसके साथ ही वो लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद वो पॉइजन स्पेल का यूज़ करता है, जिससे सोलिटर नीचे गिर जाती है और फिर जितनी भी मूर्तियाँ उसने बनाई थी वो सारी पिघल जाती है। आगे फिर ताउका उसके पास जाकर कहता है, तो कैसे लगा? अब तुम्हें एक इंसान को तो यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने तुम्हें ही ख़त्म कर डाला, तो क्यों? मानते हो ना तुम हम इंसानों की हम कुछ भी क्या चीज़ हैं? जिसके बाद सोलिटर यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उसने अभी तक जितनी भी आत्माओं को खाया था वो भी सारी फ्री हो जाती हैं और बाहर निकल कर ताउका के सामने आकर उसे थैंक्स कहती है। साथ ही में यहाँ पर एंजेलिन ताउका से कहता है कि तुम्हें उस बदला लेना होगा जिसके साथ यह सारी आत्मा यहाँ से चली जाती है। अच्छा, गॉडेस से बदला लेना। और फिर ताउका सोलिटर के माथे पर से वह क्रिस्टल निकाल कर दरवाजे पर लगाता है, जिससे वह दरवाज़ा खुल जाता है। फिर ताउका सभी आत्माओं को थैंक्स बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर।